बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑलमोस्ट सारा पावर रूल से हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपको पावर रूल रिकॉल करवा देती हूँ। पावर रूल वुड बी अप्लाइड ओनली इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ बेस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट देयर। पावर रूल आप सिर्फ उसी सूरत लगा सकते हैं जब बेस का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद हो या फिर बनाया जा सकता हो, ठीक है। अदरवाइज आप पावर रूल नहीं लगा सकते। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके जी, पार्ट नंबर 1 इज 3x² - 2x + 1। इसकी इंटीग्रेशन आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इंटेग्रल इन तीनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर देंगे और इसके अलावा जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इंटेग्रल से बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो इंटेग्रल है वो कोफिशिएंट्स को अफेक्ट नहीं करता। कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटेग्रल से बाहर निकल जाते हैं। तो हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। क्या इसमें पावर रूल लग सकता है x²? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है एंड 1 इज ऑलवेज देयर, लिहाजा इस पे पावर रूल लग सकता है। तो हमने इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया है और उसी टर्म के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है। इस तरह भी हमने यही काम किया है। x यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो बेस x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, लिहाजा इस पे भी पावर रूल लग सकता है। तो इसकी पावर में 1 ऐड कर दें, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा और उसी के साथ आप 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। और 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से क्या होती है? x होती है, ठीक है। ये हम रूल्स में देख चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद x³ - x² + x + c। उसके बाद सेकेंड पार्ट है √x + 1/√x। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि इंटेग्रल दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर दिया है, जबकि इस अंडर रूट को हमने पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, जो कि 1/2 होगा। एंड सिमिलरली इसको जब इसकी पावर को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो x की पावर बन जाएगी -1/2। अब यहाँ भी पावर रूल लग सकता है, यहाँ भी पावर रूल लग सकता है, क्योंकि बेस x है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट। तो पावर रूल लगाते हैं, पावर में 1 ऐड कर दें और उसी के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें। तो इन दोनों को ऐड करने से 3/2 बनता है और इन दोनों को सॉल्व करने से 1/2 बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इस 3/2 को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। और यहाँ जो 1/2 है इसको आप अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ये इस तरह इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है x × √x + 1। इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट के लिए कोई रूल नहीं पढ़ा। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ख़त्म करने के लिए इस x को अंदर दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखें, ये दोनों की बेसिस सेम है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऑन मल्टीप्लिकेशन ऐड कर देते हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 में 1/2 ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 3/2। इसी तरीके से x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटेग्रल जो है इन दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर दें और उससे अगले स्टेप में हमने इस पे पावर रूल लगा दिए, जो कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। ओके जी, फोर्थ पार्ट है 2x + 3 की होल पावर 1/2। तो इस पे चेक करें क्या हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। ये पूरी इसकी बेस है, 2x + 3 पूरी इसकी बेस है और इसकी पावर 1/2 है। तो बेस का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x + 3 का डेरिवेटिव होता है जी 2, ठीक है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है बट बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, राइट। और उसके बाद हम इस पे अब पावर रूल लगा सकते हैं। अब इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 1/2 है ये एज इट इज साथ चलता रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 3/2 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद दिस आंसर। ओके जी, फिफ्थ पार्ट इज √x + 1 का होल स्क्वायर।
तो इसमें अब देखें पावर रूल आप नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें बेस जो है वो अंडर रूट एक्स प्लस वन है और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, जो कि आप नहीं बना सकते। अगर डेरिवेटिव कोई वेरिएबल बन रहा हो तो वो वेरिएबल आप खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए इस पे हम पावर रूल डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये फिर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, लेट मी करेक्ट। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे कि x की अलहदा इंटीग्रेशन कर लें और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, और इसकी अलहदा इंटीग्रेशन कर लें x की पावर 1/2 की। ये कोफिशिएंट है 2, ये बाहर चला जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन भी कर लें। तो यहाँ भी अब पावर रूल लगेगा। ठीक है, इसकी पावर कुछ भी ना हो तो 1 होती है, तो पावर में 1 ऐड कर दें और उसी के साथ डिवाइड कर दें, और यहाँ पर भी पावर रूल लगा दिया, और 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x होती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, ये x² 2 बन गया। 1/2 1 को ऐड करें तो 3/2 बन जाता है, और बाकी ये टर्म्स एज इट इज़ थी। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2/3 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आ जाएगा 4/3। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 6। इसमें भी अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है, और इस पे हम पावर रूल नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी बेस का डेरिवेटिव जो बनेगा वो वेरिएबल्स बनेंगे, जो वेरिएबल्स हम खुद से इंड्यूस नहीं करा सकते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पे कोई और टेक्निक यूज़ करेंगे, यानी इसका हम स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो स्क्वायर ओपन करें, ये a है ये b है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटेग्रल इन तीनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर दें। तो x की इंटीग्रेशन बाय पावर रूल क्या आ जाएगी, x²/2, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं, और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, नेचुरल लॉग ऑफ x। ये मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट उसके बाद पार्ट नंबर 7 है 3x + 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। तो हम इस अंडर रूट एक्स को दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड करवा देते हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और इंटेग्रल भी हमने क्या किया है कि साथ ही साथ दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर दिया है। तो इस x को आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये अंडर रूट एक्स इस अंडर रूट एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली अंडर रूट एक्स, जिसको आप नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जबकि यहाँ से हमने कोफिशिएंट को बाहर निकाल लिए 2 को, और 1/अंडर रूट एक्स है, जिसको आप नेक्स्ट स्टेप में ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और ऊपर जाके x की पावर बन जाएगी -1/2। अब यहाँ भी आप पावर रूल लगा सकते हैं और यहाँ भी पावर रूल लगा सकते हैं, यानी जो भी आपके पास इस पार्ट में क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा आपने पहले स्टार्ट में सिंप्लीफाई करना है, और आगे चल के वो पावर रूल की फॉर्म ले लेंगे, तो इस तरह उनको फिर सॉल्व करना आसान है। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पार्ट नंबर 8 में भी मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है, तो हमने कोई ऐसा रूल नहीं पढ़ा अभी तक जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को टैकल कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है कि पहले अंडर रूट वाई और y इसको हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि आ जाएगा अंडर रूट वाई डिनोमिनेटर में। ये हमने किस तरह किया है, y को आप लिख सकते हैं अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई, तो एक अंडर रूट वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट वाई ओनली इन द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट वाई को y के नीचे अलहदा डिवाइड कर दें और 1 के नीचे अलहदा डिवाइड कर दें, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये बन जाएगा अंडर रूट वाई, जिसको आप y की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, y की पावर -1/2। तो यहाँ पर भी अब क्या लगेगा, पावर रूल, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं बेस का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आगे मौजूद होना चाहिए। तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो 1 इज देयर, राइट। तो इस पर आप पावर रूल लगा सकते हैं। तो ये हमने पावर रूल लगा दिए, आगे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिए। सो दिस इज द आंसर। ओके जी,
इस क्वेश्चन में हम थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं और हमारा वेरिएबल यहाँ पर थीटा इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो पावर रूल वाला, पावर रूल की तरफ भी जाया जा सकता है, बट मैंने यहाँ इसको स्क्वायर ओपन करके सॉल्व किया है। ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब अंडर रूट थीटा को इन तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा थीटा की पावर 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसको ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो थीटा की पावर -1/2 हो जाएगी। अच्छा, अब इस पे हमने थीटा के रिस्पेक्ट से चेक करना है कि बेस का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद होना चाहिए। तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से 1 ही होता है, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज देयर, 1 इज़ ऑलवेज देयर। तो लिहाजा इस पे पावर रूल हम लगा सकते हैं, इसकी पावर में 1 ऐड कर दें और उसी के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें। सिमिलरली 1 की इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट से थीटा होगी, ठीक है। जो मैंने आपको रूल्स में बताया था ना कि 1 की इंटीग्रेशन x आती है, वो x के रिस्पेक्ट से थी। जो भी वेरिएबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करेंगे तो उसका आंसर वही वेरिएबल आएगा। अगर आप y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं 1 की इंटीग्रेशन तो उसका आंसर y आएगा। अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं 1 की इंटीग्रेशन तो उसका आंसर थीटा आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ भी हमने पावर रूल यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर बेस थीटा है और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से 1 होता है। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज़ दी आंसर। और अगर आप इस क्वेश्चन को पावर रूल से करना चाहें तो पावर रूल से भी आप कर सकते हैं। इस जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट थीटा है, इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करवा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें और बाहर उसका रेसिप्रोकल भी लिख लें। तो अब इस बेस का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद है। अंडर रूट थीटा का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट थीटा, माइनस के बाद 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो पूरी बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा अगले स्टेप में आप इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप इस मेथड से करना चाहें या फिर इस मेथड से। पार्ट 10 भी बिल्कुल पिछले वाले पार्ट की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर थीटा की जगह x आ गया है। तो इसको भी आप पावर रूल से कर सकते हैं, और मैंने इसको ओपन करके किया हुआ, स्क्वायर ओपन करके। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एज इट इज आ जाएगा। ओके, उसके बाद अंडर रूट एक्स को तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड किया है और साथ ही साथ इंटेग्रल भी इन तीनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको थोड़ा सा फॉर्म दी है, x को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है और इसकी पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। ये अंडर रूट एक्स इस अंडर रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 1। और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास x की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप पावर रूल लगा सकते हैं, इस पे भी और इस पे भी। तो इसमें भी बेस x है और यहाँ पर भी बेस x है, तो पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल के बाद ये आंसर आ गया, और 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से होगी x, और यहाँ भी हमने पावर रूल लगा दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, -1/2 प्लस 1 को ऐड करें तो आपके पास 1/2 आता है डिनोमिनेटर में भी, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में जो 1/2 है उसको आप अंडर रूट लिख सकते हैं, और इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट 10 का आंसर है। ओके जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर लेते हैं e की पावर x को e की पावर 2x के नीचे, एंड सिमिलरली e की पावर x के नीचे भी, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह सिंप्लीफाई किया कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x ऊपर जाके -x हो जाएगा, और यहाँ पर भी बेसिस सेम है तो पावर सॉल्व हो जाएंगी, x ऊपर जाके -x हो जाएगा। तो e की पावर x माइनस x ये 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। एंड सिमिलरली 2x में से अगर x जाएँ तो आपके पास क्या बच जाएगा, e की पावर x। अच्छा, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ये x e की पावर x इस e की पावर x के साथ कैंसिल हो जाए और आपके पास आंसर फिर भी 1 आएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन आ जाएगी जी e की पावर x,
ठीक है, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आपको एक रूल लिखवाया था कि अगर पावर का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद हो तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पावर x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है एंड 1 इज ऑलवेज देयर, लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x आप लिख सकते हैं और 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से क्या आएगी, x आएगी एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट्स इट। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।